हाँ तो ये गाइस मेरा छोटा सा ब्लॉग। आइए आपको ज्योति मैम से मिलाते हैं। गलती से ये नाखुश है, गलती से नाखुश है और उस समय नाराज है, तब क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि अगर गलती से ये नाखुश है और उस समय नाराज है तो क्या करेगा? इजाजत नहीं देगा। अब एक के पास दो विकल्प, पहुंचना इन्हें इनके यहाँ 3 दिन में था, 4 दिन में था, ये दूसरे राज्यों से होते हुए यहाँ पहुंचे कितने दिन में? 15 या 20 दिन में। मान लीजिए कोई किसी की मृत्यु हो गई, किसी विशेष प्रयोजन दुख के समय आवश्यकता थी, ये पहुंच ही नहीं पाए। वास्तव में ये सच्चाई है भारत की। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर उस सूबे के जो प्रांत होते थे, सूबेदार होते थे, राजा होते थे, शासक होते थे, उनसे क्या किया जाता था? अनुमति लिया जाता था। और अगर वो अनुमति नहीं दिए, तो या तो चोरी से जाइए या उतनी दूरी रास्ता तय करके जाइए। मान लीजिए आप चोरी से प्रवेश किए और उस समय पकड़े गए तो आपको जासूस मानकर जहर दिया जा सकता था। आपको लगता है कि आज आपको यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के किसी क्षेत्र में जाना हो, हिमाचल के किसी क्षेत्र में जाना हो, रास्ते में जो टोल पड़ेगा आप टोल अदा करिए ना, क्योंकि आप सेवा ले रहे हैं इसलिए शुल्क दे रहे हैं। आप टोल अदा करिए और आप पहुंच जाइए जिस गंतव्य पे आपको जाना था। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि ये पूरा भारत आपका अपना भारत है। और अनुच्छेद 19 किसकी स्वतंत्रता देती है? आंतरिक भ्रमण की। किसकी स्वतंत्रता देती है? आंतरिक भ्रमण की। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में जाकर भ्रमण कर सकता है, उसे कोई रोकेगा नहीं। क्लियर है? तो अगर भारत के अंदर भ्रमण करना है, जिसे आंतरिक भ्रमण कहते हैं, तो 19(1)D में आएगा। और अगर भारत से बाहर बाई फ्लाइट आपको जाना है, उसे विदेश भ्रमण कहते हैं, अनुच्छेद 21 में आएगा। समझ गए? यानी भारत के नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से, मतलब बिना बाध्यता के, ये विदाउट बाउंडेशन यानी बिना बाध्यता के आवागमन की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? बिना बाध्यता के आवागमन की स्वतंत्रता है। ये जरूर याद रखिएगा। तो क्या करते हैं आप? बिना बाध्यता के कहीं भी आते जाते हैं, कभी रोका नहीं जाता। ये तो हो गया 19(1)D। अब आ जाइए 19(1)E कहता है कहीं भी रहिए। रहने का मतलब आप तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आपने जन्म लिया उत्तर प्रदेश में, पढ़ने चले गए आप दिल्ली और वहां रह रहे हैं, और आप ड्यूरिंग जॉब, जब आपकी जॉब लग गई, आप उत्तराखंड में थे, आपको वहां अच्छा लगा, तो आप क्या कर सकते हैं? वहां स्थायी रूप से अपना घर बना सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? बसने की स्वतंत्रता कहा जाता है। क्लियर है? लेकिन ये चीज पहले कहाँ लागू नहीं थी? ये चीज पहले लागू नहीं थी जम्मू कश्मीर। क्या आप वहां घर नहीं बना सकते थे, ना वहां स्थायी रूप से निवास कर सकते थे? क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर ने हमें नागरिकता नहीं दी, माना ही नहीं कि हम इसके नागरिक हैं। इसने सारा चीज पाकिस्तान के साथ हाँ तो गाइस मेरा छोटा सा ब्लॉग ख़त्म हुआ।